दोस्तों, आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक है। इसमें एक कत्ल होता है और कातिल को ढूँढने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 110 दिन का समय बीत जाता है, तब जाकर वो कातिल पकड़ में आता है। आज की कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा श्री न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान जो है, राजस्थान में एक बूंदी एक जगह है, एक जिला है। 28 अगस्त 2019 को 7 बजे के आसपास शाम को एक लड़का जो होता है अभिषेक शर्मा नाम का, वो राजस्थान पुलिस में ही बूंदी में ही कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है और पुलिस लाइन में ही उसकी तैनाती होती है। दरअसल शहर कोतवाली B1 होता है और B1 का ही वो रहने वाला होता है और अभिषेक अपनी माँ और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार मत करना और मैं खाना वाना खा के आराम से तुम लोग सो जाना। मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। शाम को 7 बजे ड्यूटी के लिए अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है। ड्यूटी के लिए पहुँचता है। पूरी रात वो ड्यूटी करता है और एक दिन निकलने के बाद जब दूसरा दिन आता है, तो अभिषेक घर नहीं पहुँचता है। तो उसकी माँ और बहन दोनों परेशान हो जाती हैं कि भैया क्यों नहीं आया, बेटा क्यों नहीं आया। और रात को जब वो ड्यूटी गया था, तो अभी तक वो आया ही नहीं। बहुत परेशान हो जाती हैं, इंतज़ार करती हैं, लेकिन वो आता ही नहीं है, ना उसका कोई फ़ोन आता है। तो वो लोग दोस्तों में फ़ोन करती हैं और रिश्तेदारों में फ़ोन करती हैं, उसके दोस्तों में फ़ोन करती हैं कि कहीं आया तो नहीं है, अभिषेक कहीं पहुँचा तो नहीं है। तो कोई पता ही नहीं चलता है। तो वो लोग सीधे पुलिस लाइन फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि मेरा बेटा रात में ड्यूटी के लिए गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं है, वो कहाँ पर है? तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो आपका बेटा ड्यूटी में आया ही नहीं है, अभिषेक तो कल ड्यूटी में आया ही नहीं है। तो जो उसकी माँ होती है, वो उसके दोस्तों से और ज़्यादा रिश्तेदारों से भी कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती है। इसी बीच जो बातचीत निकल कर आती है कि वो रात को गया था और जब वापस नहीं लौटा है, तो कुल मिलाकर अभी 28 तारीख की रात को वो निकलता है और अगले दिन 29 तारीख को ही वापस नहीं आता, 30 तारीख को ही वापस नहीं आता है। यानी कितना लंबा समय हो जाता है और घरवाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रिश्तेदारों की रिश्तेदारों से मदद माँगते हैं। अभिषेक शर्मा नाम का जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसकी तलाश करने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। और एक दिन के बाद एक दिन जब बीतता जाता है, तो माँ और बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद जब ये कहानी आगे बढ़ती है, इसके आगे और भी राज खुलेंगे। 5 सितंबर 2019 को वहाँ वो लोग अपने थाने वहाँ पर जाती हैं, नज़दीकी थाने, और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। अभी तक बेटा लौट कर नहीं आया। पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है, तो क्योंकि पुलिस का मामला था, पुलिस कांस्टेबल गायब हुआ था, तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है और पुलिस जो होती है वो तेज़ी से हरकत में आती है और उसके नंबर की कॉल डिटेल और सीडीआर निकलवाना शुरू करती है। उसकी जो लोकेशन निकलवाई जाती है, वो लोकेशन उसकी मिलती है 136 किलोमीटर दूर, सवाई माधोपुर एक जिला लगता है। वहीं पर बावली एक इलाका है, बावली इलाके में ही विजयगढ़ का एक किला पड़ता है, उसी किले में उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वाले वहां जाकर तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक फोटो जो होती है उसकी दिखाते हैं वहाँ के लोगों को कि इसको आपने कहीं देखा है, इसको आपने कहीं देखा है। उन सब से बातचीत करने के बाद बहुत कोशिश की गई, लेकिन अभिषेक शर्मा जो पुलिस कांस्टेबल होता है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार गायब होने के बाद उसकी वो जो मोटरसाइकिल जिसको लेकर निकला था, सारे एंगलों से तलाश की जाती है उसकी। उसके जो 200 लोग जो उसके कांटेक्ट में होते हैं, सब से पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है। अलग-अलग इलाकों में जो सीसीटीवी होते हैं, उनको भी खंगाला जाता है, लेकिन किसी का कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। आखिरकार वो गया तो कहाँ गया? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? जाँच-पड़ताल चल रही थी, पुलिस के हाथ-पाँव फूलने शुरू हो गए थे। चूँकि उसकी शादी हो गई थी और शादी होने के बावजूद जो उसकी पत्नी थी दिव्या पाठक, वो उसके साथ में नहीं रहती थी, वो अपने मायके में रहती थी। उसका जो मायका होता है वो सवाई माधोपुर का एक गांव लगता है जटवाड़ा, वहां की वो रहने वाली थी। लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये जो पत्नी है ये मायके में क्यों रहती है, तो पुलिस वाले सीधे उसके मायके पहुंचते हैं और दिव्या पाठक के पास जब पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम मायके में क्यों रह रही हो,
इसका क्या कारण है? तो वो बोलती है कि मैंने तलाक की अर्जी लगाई हुई है। शुरुआत में इधर-उधर की बातें करने लगती है और कहती है कि ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, इसमें झाँकने की आप लोग कोशिश ना करें। बस मैं उनसे दूर रहती हूँ, बस इतना जान लीजिए। लेकिन जो उसकी आखिरी लोकेशन होती है, वो उसके ससुराल के इर्द-गिर्द इलाके में पाई जाती है। इस वजह से पुलिस को जो प्राइम सस्पेक्ट था, वो यही उसकी पत्नी ही थी, दिव्या पाठक। अब जो उसकी पत्नी होती, वो गोल-मोल बात घुमा रही थी। कहीं कुछ बोलती थी, कहीं कुछ बोलती थी। आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल ना दीजिए, ये वो। चूँकि 200 से ज़्यादा मोबाइल और सैकड़ों जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सबको तलाश की कर चुकी थी पुलिस, लेकिन कहीं से पुलिस को सफलता मिलती ही नहीं है। तो इसकी जो ये पत्नी थी, इस पत्नी पर घूम फिर के शक पुलिस का आ जाता था। और पिछले साल यानी कि 2018 से जुलाई का महीना बीत जाता है, उसकी फूफी की एक बहन श्यामा शर्मा जो होती है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है, श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए उसके घर पर आई हुई थी। जब उसके घर पर आई हुई थी, तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने पास रखा और एक दिन वो देखती है कि उसका जो पति है, वो उसकी ही बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहा होता है। जब पहली बार उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन यहाँ पर घूमने आई है और उसके बाद उसके खुद के पति के साथ अवैध संबंध बना रही है और इसलिए उसकी पत्नी ने अभिषेक को छोड़ दिया, वो ये पूरी बात बताती है। और वो जो पुलिस वाले होते हैं, वो उससे आगे सवाल करते हैं और आगे जब वो पत्ते खुलते चले जाते हैं, तो जो सच सामने आता है, उसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। उसके आगे जो ये उसकी पत्नी होती है, वो बताती है कि जो श्यामा जो लड़की है, सवाई माधोपुर का जो इलाका होता है, वहीं पे बावली जो थाना है, वहीं की रहने वाली होती है। उसकी जो माँ होती है, वो आंगनवाड़ी में होती है और लड़की पढ़ने में तेज थी, बेहद होशियार थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए थे। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी, देखने में बहुत खूबसूरत होती है। उसकी आँखें जैसे किसी हीरोइन की जैसी होती थी और बहुत ही खूबसूरत आँखें थी उसकी। सोशल मीडिया पे उसके फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा थे, चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो अभिषेक शर्मा था, उसके प्यार में फिसल जाता है। फिर पुलिस दिव्या से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो बताने वाली बात जब आती है, तो कहती है मुझे पता नहीं वो कहाँ है और बस मैं उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। और चूँकि जो प्राइम सस्पेक्ट था, वो इसकी पत्नी थी, इस वजह से पुलिस उसकी साली के बारे में भी पूछती है, जो श्यामा शर्मा करके उसकी साली होती है, उसके बारे में पूछती है, जो उसकी बुआ की बेटी होती है। उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि श्यामा कहाँ है और जब मैं वापस आई हूँ, तो अब मुझसे मैं उस बारे में कोई बातचीत भी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद जो श्यामा शर्मा होती है, उसकी पत्नी होती है, उससे कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर जो निकलवाई जाती है, उससे पता चलता है कि इससे तो अभिषेक का कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं। उसकी पत्नी जब यहाँ तक बता देती है कि श्यामा शर्मा नाम की जो लड़की थी, उसको साथ जब उसके पति को उसने देखा, तो उसने वहीं से उसके तलाक लेने का फैसला कर लिया था। अब पुलिस वालों ने जो श्यामा शर्मा नाम की लड़की होती है, उसके मोबाइल की लोकेशन, उसकी सीडीआर निकलवाई और जब पुलिस बातचीत करती है, तो पता चलता है कि विजयगढ़ किले में ही उसकी भी आखिरी लोकेशन पाई गई थी। 28 अगस्त 2019 को जैसे ही सीडीआर निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि बहुत सारी बातें एक चीज को एक धागे में पिरो रही थी, बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही थी, क्योंकि एक और जो नंबर था, वो एक लड़के का था। वो नंबर भी श्यामा शर्मा जो होती है, उस नंबर से मैच कर रहा था और लड़के का नाम होता है नावेद। उसकी भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और उस लड़के की भी लोकेशन पाई जाती है उसी विजयगढ़ किले में। अब 3 लोकेशन एक जगह पाई जा रही थी और इस कहानी में अब 3 किरदार जुड़ जाते हैं। एक तो वो लड़का नावेद, एक उसकी साली और एक उसकी पत्नी। इसके बाद धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है, पुलिस अपनी पूछताछ आगे बढ़ाती है। जब आगे ये कहानी के पत्ते खुलते हैं, तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है, क्योंकि अब पुलिस को इस सब में लगभग 110 दिन का समय बीत जाता है और पुलिस वाले अब यहाँ पर उनके पास एक आखिरी रास्ता था। अब जो नावेद होता है, पुलिस उसको उठा लेती है और नावेद उसकी बढ़िया से पिटाई करती है, तो जो नावेद होता है वो टूट जाता है। जब नावेद टूट जाता है, तो वो पूरी कहानी बताता है कि आखिर हुआ
क्या हुआ, कैसे किया, किसने किया। तो वो बताता है कि ये जो श्यामा शर्मा है, ये मेरी लवर है, मेरी प्रेमिका है। इसको इसका जीजा बहुत परेशान करता था। पहले इसके उससे संबंध थे और ये उसको चाहती थी, लेकिन जब बहुत सारा समय बीत गया, इसने उसके साथ समय बिता लिया, धीरे-धीरे इसको मुझसे प्यार हुआ और ये मेरे पास आ गई। और अब ये अपने जीजा के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जो इसका जीजा था वो पुलिस का रौब दिखाकर इसको बहुत परेशान करता था। इसलिए हम लोगों ने इस अभिषेक शर्मा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उस पूरे प्लान में हम लोग कामयाब भी हुए, क्योंकि इसका जो जीजा था वो पुलिस में था और पुलिस की बहुत ज़्यादा रंगबाजी दिखाता था। और उस रंगबाजी को कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इसको किसी तरह इस दुनिया से हटाएं, क्योंकि ये आए दिन उसको परेशान करता था। इसलिए इसको 136 किलोमीटर दूर हम लोगों ने विजयगढ़ किले में बुलाया और अचानक जैसे ही इसकी एंट्री होती है तो यहाँ पर श्यामा खड़ी थी और मैं इससे बातचीत कर रहा था। मैं श्यामा का दोस्त बनकर आया था, मैं बातचीत कर रहा था। और इसके बाद ये नावेद एक रॉड उठाता है और नावेद रॉड उठाकर सीधे अभिषेक के सर पर मार देता है, जिससे अभिषेक जो था वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जो अभिषेक जैसे ही जमीन पर गिरता है तो ये जो लड़का होता है नावेद, उसके ऊपर और बहुत सारी रॉड मार देता है, जिसके साथ उसका सर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग एक एक करके अभिषेक के शरीर से पूरा कपड़ा हटा देते हैं और उसको वहीं पर एक जगह होती है, साइड में गड्ढा होता है, वहीं पर उसको वो लोग फेंक देते हैं और फेंकने के साथ साथ वहीं से वो लोग चले आते हैं। उसके कपड़े जो होते हैं उसको एक तालाब में फेंक देते हैं। चूंकि पुलिस ने इन दोनों की शिनाख्त को देखते हुए जब पूछताछ शुरू की और वो जितने भी कपड़े थे वो सब बरामद किए घटनास्थल से और उसकी लाश जो थी उसकी लाश को बरामद किया। क्योंकि अब जो लाश थी वो सड़ गल चुकी थी तो उसका कंकाल मिला था, उस कंकाल को पुलिस ने उठाया और उसका डीएनए टेस्ट कराया। जब उसका डीएनए टेस्ट कराया तो वहां पर ये बात निकल कर आई कि ये वही अभिषेक शर्मा है जो राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल था। दोस्तों, ये जो इतना बड़ा वाकया हुआ, हमारे समाज में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा होती रहती हैं। इसके बाद ये जो दोनों थे, ये श्यामा और ये जो नावेद, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, इन दोनों को जेल भेज दिया है और फिलहाल अभी ये लोग जेल में हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दिव्या की जिंदगी बर्बाद हुई, अभिषेक की बर्बाद हुई, नावेद की बर्बाद हुई, श्यामा की बर्बाद हुई, सब लोग कुल मिलाकर बर्बादी ही हुई। तो लोगों को इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अपने प्यार को, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपना घर परिवार अच्छे से चलाएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना है, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि इस समाज में इस तरह की चीजें भी होती रहती हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।